वापस इस प्रकार प्रभु के पवित्र नाम में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। पिछले हफ्ता हम प्रेरितों का काम 13वां अध्याय से पहला 3 कलम देखा था। 4 बातें मैं आपके सामने लाया। प्रभु का मंडली, प्रभु का सुवार्ता, प्रभु का जन और प्रभु का सेवकाई। 4 बातें हमने देखा। आज 4 से लेके 13वां अध्याय का 4 से लेके कुछ कलम पहले हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के भेजे हुए वे सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रोस को चले। सलामिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनके सेवक था। उन सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बर यीशु नाम एक यहूदी ढोंगा और झूठा औषधकता मिला। वह सर्गियोस पौलोस सुए के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास डोंगे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सुवे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सर्व धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेंगे? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को नहीं देखेगा। तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया। वह इधर उधर टटोलने लगा, क्योंकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सुबह ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। इधर पहला मिशनरी यात्रा, सुवार्ता प्रचार का यात्रा शुरू होते। आगे हम पढ़ते हैं, ये पूरा पुस्तक में पौलुस को पहला यात्रा, दूसरा यात्रा, तीसरा यात्रा, इनके साथ अलग अलग प्रदेशों में जाके, क्षेत्रों में जाके कैसा सुवार्ता का प्रचार किया, कैसा अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग विश्वास में आए। उनके द्वारा कई मंडलियों का स्थापना हुआ। उस मंडलियों से कुछ नए सेवक सेवा के लिए निकला। कैसा प्रभु का सेवा आगे बढ़ गया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम 3 बातें इधर से देखने वाले हैं। पहला बात है, ये सुवार्ता प्रचार करने का क्या जरूरत है, कौन सा बात के आधार पर यह प्रचार हो रहा है। दूसरा बात हम देखेंगे, सुवार्ता प्रचार में सुवार्ता लेके जाने वाले लोग जाके क्या करना है, और आखिरी में
सुवार्ता प्रचार करने से क्या परिणाम निकलता है, और सीधा बोलेगा तो सुवार्ता सुन के विश्वास करके कैसे लोग बचता है, लोग उद्धार पाता है, आने वाला नाश से, नरक से, क्रोध से लोग बच जाता है। इसमें क्या क्या बातें हैं, ये दूसरा बात हम देखने वाले हैं। तीसरा है, इधर हम एक आदमी के बारे में पढ़ा, सर्गियस पौलुस, उधर का गवर्नर था। और ये गवर्नर विश्वास करना चाहता था, सुवार्ता सुनना चाहता था, और समझना चाहता था, विश्वास करना चाहता था। उस समय उधर का एक मजिशियन, यहूदी है, पर उसका काम जादू क्रिया करने का है। ये आदमी ये गवर्नर को विश्वास करने से रोकना चाहता था, और पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर होके उस आदमी को धमकी दिया, और वो अंधा हो गया। ये सब ये सर्गियस पौलुस एक गवर्नर देख लिया। वो केवल सुवार्ता का सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का दास का बातों का सामर्थ्य भी देके यीशु पर विश्वास किया। इधर मैं बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति का उद्धार का महत्व, पर्सनल इवांजेलिज्म, व्यक्तिगत रीति में सुवार्ता देने का क्या जरूरत है, इसका मतलब क्या है। एक व्यक्ति को सुवार्ता देने देगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तीन बातें हम देखने वाले। पहला बात, ये सुवार्ता क्यों प्रचार करते हैं, इसका क्या जरूरत है, कौन बोला ये सब करने के लिए। ये कुछ चर्च वालों का, कुछ धर्म का आइडिया है क्या, इसके पीछे क्या है, ये हमको बाइबल से देखने का। चार कलम मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मत्ती का सुवार्ता 28, इसका 19वां कलम, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। 18 से हम पढ़ेंगे तो यीशु अपने शिष्यों के पास पुनरुत्थान के बाद बार बार प्रकट होता था। अभी यीशु इधर से जाने का तैयारी में है। 40 दिन पुनरुत्थान के बाद, यीशु अपना शिष्यों के साथ रहने के बाद यीशु जाने का तैयारी में है। अभी यीशु अपने शिष्यों को ऐसा बोलते हैं, सारे जगत में, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझको मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझको मिला है, इसलिए जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ। चलिए, पहले इसलिए हम सुवार्ता प्रचार करते हैं, उसका पहला कारण है ये राजाधिराजा का आज्ञा है। यीशु इधर से जाने से पहले अपने शिष्यों को ऐसा आज्ञा देके गया, सारे जगत में जाने का है। और यीशु इस जगत में सारे लोगों के लिए आए। यीशु सारे लोगों का उद्धार के लिए अपना जीवन बलिदान किया। यीशु जीवित उद्धार करता है, इसलिए सबके पास ये सुवार्ता लेके जाने के लिए यीशु खुद आज्ञा दिया है। ये कुछ यीशु का शिष्यों का आइडिया नहीं है, और उन लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये यीशु का आइडिया है, यीशु ने अपना शिष्यों को ऐसा आज्ञा दिया। हम बोल सकते हैं ऊपर से राजाओं का राजा का आज्ञा है सुवार्ता सारे जगत में प्रचार करना। दूसरा बात, लूका का सुवार्ता 16 अध्याय में यीशु मसीह मरण के बाद जो जीवन है उसके बारे में लोगों को सिखाया। मरण के बाद मनुष्य को क्या होता है, मनुष्य कहां जाता है,
इसके बारे में यीशु ने इस अध्याय में सिखाया। ये पूरा हमको पढ़ने के लिए समय नहीं है। उसका 19वां कलम से लेके चैप्टर 16, लूक 16, 19 से लेके पढ़ेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये धनवान आदमी जब इस जगत में था, उसको कुछ आत्मिक बातों के लिए समय नहीं था। उल्टा उधर एक गरीब आदमी था, बीमार आदमी था, वो ईश्वर का एक भक्त था। अभी जब मरण हुआ, लाजरस को ईश्वर, एक गरीब आदमी को ईश्वर अपने राज्य में ले लिया। और ये श्रीमंत धनवान आदमी हादेश में चला गया, पीड़ा में चला गया। उधर से वो रो रहा है, और रोते समय में पहले अपने लिए कुछ याचना किया, कुछ प्रार्थना किया, और उसका सब उत्तर ना था। और उस समय उसने ऐसा बोला, 27 में हम पढ़ते हैं, 1927, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाह दे। ऐसा न हो वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता उनकी पुस्तक है, वे उनकी सुने। और इधर उधर आदेश से धनवान ऐसा एक याचना कर रहा है, मेरे 5 भाइयों को जाके समझाए ताकि उन लोग इधर ना आए। और इधर हम बोल सकते हैं, इधर से मरण के द्वारा चला गया हुआ लोग, पाप का क्षमा के बिना चला गया हुआ लोग नरक से प्रार्थना कर रहा है, मैं तो इधर पहुंच गया, अभी मैं हमेशा इधर रहना पड़ेगा, ये पीड़ा सहना पड़ेगा, कम से कम मेरे लोग, मेरे भाई लोग इधर ना आए। इसलिए सुवार्ता प्रचार करने का दूसरा कारण है अभी निरंतर लोग उस पीड़ा का जगह से ईश्वर को देके प्रार्थना कर रहा है, कम से कम कोई मेरे गांव में जाए, मेरे परिवार में जाए, मेरे रिश्तेदारों के पास जाए, ताकि वे इधर ना पहुंचे। नरक भयानक है। यदि पाप का क्षमा के बिना एक व्यक्ति इधर से चले जाते हैं, अनंत काल का नाश में चले जाए, अनंत काल का पीड़ा में चले जाए। इसलिए सुवार्ता का प्रचार करना है। तीसरा बात है प्रेरितों का काम, जो पुस्तक हम पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय। 16 अध्याय में पौलुस को बिथुनिया आदि देशों में प्रचार करने का प्लान था। ईश्वर उसको उधर प्रचार करने को नहीं दिया। फिर रात में एक दर्शन हुआ पौलुस को। इधर वो दर्शन ऐसा है, दर्शन में एक आदमी खड़े होके उनसे कह रहा है, 16 का 9 में हम पढ़ते हैं, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष, मकदूनिया का एक पुरुष खड़ा हुआ, उसे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। दूर से लोग बुलाते हैं,
और आप समझना है, इस दुनिया में ऐसे सच्चाई को ढूंढने वाले बहुत लोग हैं। जीवन जीवन में निराशित होके धर्म का काम में लगे रहने के बाद भी जीवन का अर्थ क्या है, इधर से कहां जाने का है, और सच्चाई क्या है, ऐसा ढूंढने वाले लोग दूर दूर जगह से हमें बुलाते हैं। और बात यह है, आज भी जगत में सच्चाई ढूंढने वाला, सच्चे ईश्वर को जानना चाहते हुए बहुत लोग आज भी है, वो हृदय से प्रार्थना करते हैं, हमारे पास आके हमको समझाओ, हमारा सहायता कर। इसलिए दूर से लोग हमें बुलाते हैं। चलिए, सुवार्ता प्रचार करने का तीसरा कारण इधर है, दूर से लोग हमको बुलाता है। और एक कलम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 5:14। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इंग्लिश में लिखा है, द लव ऑफ क्राइस्ट कंस्ट्रेन्स अस, कंपल्स अस, पुशिंग अस फॉरवर्ड। हमें आगे धक्का देके भेजते हैं। मसीह का प्रेम अंदर से हमको पवित्र आत्मा का एक तखाव समझ सकते हैं, हमें ऐसा प्रेरणा देता है लोगों के पास जाके प्रचार करने के लिए। इसलिए ये चार कारणों से आज भी सुवार्ता का प्रचार जगत में होता है। अभी समझ लो 2000 साल के बाद है, हम 21वां शताब्दी में हैं, दुनिया बहुत आगे, जानकारी में बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी सुवार्ता का प्रचार आज भी जगत में होते हैं। अनगिनत लोग रोज विश्वास में आते हैं, क्योंकि लोगों का इसका जरूरत है। ये सुवार्ता ही मनुष्यों का जीवन को मतलब, अर्थ, आशा दे सकता है। दुनिया में कोई भी बातें मनुष्यों का पाप का निवारण कर नहीं सकता। पाप का निवारण एक ही व्यक्ति कर सकता है, उनका नाम है यीशु मसीह। चलिए, यीशु का आज्ञा है, सारे जगत में जाओ। और इधर से चले गए हुए लोग ऐसा हमसे कहते हैं, कम से कम कोई मेरे रिश्तेदारों के पास जाके उनको समझाएं, ताकि वे इस पीड़ा का जगह में ना आए। तीसरा, दूर दूर से लोग हमको बुलाते हैं। आखिरी बात, जो विश्वासी बन गया है, जो सच्चाई जाना है, उसके अंदर ऐसा एक प्रेशर हो जाता है, उनको ये बोलने के बिना, लोगों को देने के बिना रहना मुश्किल है। इस चार कारणों से हमको सुवार्ता का प्रचार करना है। दूसरा बात में हम आते हैं, ये सुवार्ता कैसा प्रचार होते हैं, लोगों के पास कैसा पहुंचाते हैं, इसमें किस किस का योगदान है, उसके बारे में हमको देखना है। इधर पौलुस को मंडली भेजा है, पवित्र आत्मा भेजा है, लोगों के पास जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोग विश्वास करते हैं।
विश्वास करते हुए लोगों को प्रभु बचाता है। एक क्रम हम रोमियो का पत्री 10वां अध्याय में 13 से पढ़ेगा तो हम समझ सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 10। इधर पौलुस कहते हैं 13वां कलम, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार इतना सरल है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही बचाने वाला है। ये बचाने वाले को मैं स्वीकार करता हूं। इतना एक व्यक्ति विश्वास करके कबूल करते हैं, उनका उद्धार हो सकता है। और उसके बाद पौलुस ऐसा पूछते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी, जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। इसलिए इधर पौलुस कुछ सवाल पूछते हैं, इसको हम उलट करके देखेंगे तो हमको अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले भेजने वाला होना, कोई जिम्मेदारी लेना है। हम प्रेरितों का काम 13 का 4 में क्या देखा, पवित्र आत्मा उनको भेजा। चलिए मंडली, पवित्र आत्मा सब मिलके लोगों को भेजते हैं। पहला बात, भेजने वाला जाते हैं, जहां लोग रहते हैं उधर जाते हैं, जाना है। तीसरा, जाके प्रचार करना, प्रचार करना। और उसके बाद प्रचार करते हुए बातें लोग सुनना है। दूसरा, लोग विश्वास करना है। और इतना नहीं, विश्वास करने के बाद लोग प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करना। प्रार्थना करेगा करने वालों को प्रभु बचाता है। चलिए इधर हम एक क्रम देख सकता है। पहले पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा एक मंडली प्रचार करने वाले को भेजता है, ये मंडली का जिम्मेदारी। दूसरा, प्रचारक का काम है, उसको जाना है और जाके प्रचार करना है, ये प्रचार करने वालों का जिम्मेदारी। अभी लोगों का जिम्मेदारी सुनना है, विश्वास करना है, प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करना, प्रभु का नाम लेना। और ऐसा करने वाले को ईश्वर बचाता है। चलिए एक व्यक्ति का उद्धार में कौन कौन सम्मिलित है, मिला जुला है, ये हम देख सकते हैं। एक जगह में एक मंडली है, अंत्योक्या में जो मंडली था, वो मंडली ये पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए अलग किया और पवित्र आत्मा उनको भेजा। अभी सेवकों का काम है जाना है और प्रचार करना। और सुनने वाले लोगों का जिम्मेदारी है बराबर सुनना है, विश्वास करना है और प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करना। और ऐसा प्रार्थना करने वालों को प्रभु बचाता है। चलिए बहुत लोगों का एक मिलावट
मिला जुला बातें हम इधर देख सकते हैं। इसलिए एक प्रचारक के पीछे एक मंडली होना है, और प्रचार करने वाला जाने के लिए तैयार होना है और जाके प्रचार करने के लिए तैयार होना है। और उनका जिम्मेदारी पूरा हो गया। अभी लोगों का जिम्मेदारी समझना है, विश्वास करना है और प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करना है। ऐसा किया तो एक व्यक्ति का उद्धार होता है। इसलिए सब कुछ एक प्रचार करने का नहीं है। उनका जिम्मेदारी जाना है, प्रचार करना है, बाकी प्रभु का काम है, प्रभु करेंगे। कई बार मैं ऐसा मेरे अनुभव से बताता हूं। एक व्यक्ति, जब मैं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में था, उधर एक व्यक्ति दवा लेने के लिए, खरीदने के लिए आया। वो आके मुझको सुवार्ता दिया और उनका काम पूरा करके वो चला गया। वो कौन है मुझको आज तक मालूम नहीं। उसने बताया हुआ बातें, समझाया हुआ बातें दी में से मेरे अंदर काम करना शुरू किया। आखिरी में एक दिन हो गया, मैं उसको पूरा विश्वास किया और उसके बाद मैं प्रभु को देके प्रार्थना किया। मैं बचना चाहता हूं, मैं समझता हूं यीशु ही बचाने वाला है। इस यीशु के हाथ में मेरा जीवन दे देता हूं और ईश्वर मुझको बचाया। मैं खुद बचा नहीं सकता है, बचने के लिए प्रभु के हाथों में दे सकता है। बचाने का काम प्रभु का है। चलिए, ये सब हम इधर देख सकते हैं। पौलुस जाके प्रचार करते हैं और इधर विशेष करके उधर का गवर्नर सुनता है और विश्वास करना चाहता था। एक आदमी उसको रोकने के लिए कोशिश करता है। पौलुस वो रोकने वाला शक्ति को धमकाया और उसके बाद ये व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया। चलिए, अंत्योक्या का मंडली, पौलुस बरनबास सेवक अन्य जगह में जाके प्रचार करता है और प्रचार किया हुआ बातें इधर विशेष करके सर्गियस पौलुस के बारे में बताया। वो समझा, विश्वास किया, बच गया, उद्धार पाया, हम देख सकते हैं। तीसरा बात में हम आते हैं, पर्सनल इवांजेलिज्म, व्यक्तिगत रीति में सुवार्ता देने का, 1-to-1 सुवार्ता देने का। इसका एक अच्छा उदाहरण इधर है। ये सर्गियस पौलुस और प्रेरित पौलुस, उसका अच्छा उदाहरण 1-to-1। पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अभी 1000 लोगों को सुवार्ता दिया, बहुत खर्चा किया, लोगों को इकट्ठा किया, बाहर से एक बड़ा सेवक को लाया। इतना खर्चा होने के बाद कोई उद्धार नहीं पाया तो वो कितना नुकसान है वो काम से। इसके बदले में एक व्यक्ति के पास गया, उनको समझाया, समझाने के बाद ये व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है। अभी मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा काम अच्छा है? इधर ज्यादा खर्चा कुछ हुआ नहीं है और इधर एक व्यक्ति उद्धार पाए। एक आत्मा का मूल्य क्या है हमको समझने का है। मरकोस का सुवार्ता 8:36 हम पढ़ेंगे। यीशु जब इस जगत में था, यीशु पूछा हुआ सबसे बड़ा सवाल है, मार्क 8
36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि एक व्यक्ति, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मा को हानि लाए, उसे क्या लाभ है? अभी गुजरात में हम रहते हैं और उधर एक लोग ऐसा बोलते हैं, कमाओ कमाओ, और लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। यीशु बोलता है सारे जगत को कमाया, प्राप्त किया। यदि उस व्यक्ति अपना आत्मा को हानि लाया, उसे क्या लाभ है? क्योंकि जो कुछ हम इधर से लिया, सब कुछ इधर छोड़ के खाली हाथ के साथ जाना है। हम इधर कुछ लाया नहीं, इधर से कुछ लेके जा नहीं सकता। मेरा गाड़ी के पीछे ये कलम लिख के रखा है इंग्लिश में, We brought nothing into this world. We cannot take anything from here. हम इस जगत में कुछ लाया नहीं है, इधर से कुछ लेके जा नहीं सकता। यदि इधर से हम बहुत कुछ लाया, ले लिया, एक दिन हमारा मालिक बोलेंगे, इसका मालिक बोलेंगे, सबको इधर इधर छोड़ के इधर से चले जाओ। आज तक जितने लोग इधर से गए हैं, सब काली हाथ के साथ ही गया। और यीशु इधर पूछ रहा है, ये सारे जगत को प्राप्त किया, अपने आत्मा को हानि लाया, उसे क्या लाभ है? उसे हम दूसरा बात समझना है, सारे जगत से मूल्य वाला, ज्यादा मूल्य वाला एक आत्मा हमारे अंदर है। देखो, हम जब बात करते समय में ऐसा बोलते हैं, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा आंख, ऐसा ही हम बोलते हैं। ये अंदर बैठ के कोई मेरा मेरा बोलता है। ये कौन है? वो जो मेरा मेरा बोलता है, शरीर को देके, आंख को देके, सिर को देके, हाथ को देके, मेरा सिर, मेरा मेरा बोलता है, वो है असली व्यक्ति। ये व्यक्ति ये शरीर के अंदर है। एक दिन इस शरीर को भी छोड़ के जाना पड़े। एक आत्मा का मूल्य सारा जगत से भी ज्यादा है, जगत का मूल्य से ज्यादा है। देखो, हम सब इतने छोटे नहीं हैं, समझना है। ईश्वर हमारा बैंक बैलेंस को देके, हमारा सैलरी को देके, हमारा पढ़ाई को देके हमारा मूल्य निर्णय नहीं करता है। हमें एक व्यक्ति तरीके ईश्वर देखते हैं। एक मनुष्य उनके सामने बहुत कीमती बात है। एक मनुष्य का मूल्य बहुत ज्यादा है, हमारा आत्मा का मूल्य। इसलिए यीशु इस जगत में आया, मनुष्यों को बचाने के लिए। क्यों? मनुष्य का आत्मा का मूल्य बहुत ज्यादा, हम सब ये समझने का। इसलिए एक व्यक्ति को पौलुस इधर सुवार्ता देता है। और हम इधर 3-4 बातें देखते हैं। आइए, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में उसका 7वां कलम, स्वर्गीय पौलुस गवर्नर, बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। He was interested in hearing the word of God. वो समझ लिया, ये दो व्यक्ति
अलग है। इनके पास कुछ है, मैं वो सुनना चाहता हूं। दूसरा, उनको बुलाया, he invited him. He was interested, then he invited. और उसका 8 का आखिरी में हम पढ़ते हैं, गवर्नर को विश्वास करने से रोकना चाहा। ये जादू क्रिया करने वाला आदमी जब देख लिया, अभी ये सुवार्ता सुनने के बाद गवर्नर विश्वास करने वाला है, तब उसको रोकने के लिए कोशिश की। इसलिए ही वॉज इंटरेस्टेड, उसको इसमें रुचि था और सुनना चाहता था, सुन लिया, आखिरी में विश्वास करने के लिए तैयार हुआ, तब शैतान का शक्ति उसको रोका। जब मैं पढ़ता था, मेरे अनुभव से मैं कुछ बातें देख रहा था। जो रात मैं पूरा समझ लिया मैं पापी हूं, मुझको एक उद्धारकर्ता का जरूरत है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, और आज बचने का मेरा समय है, और मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ, शैतान मुझको रोका। इधर एक आदमी के द्वारा ये सर्गियस पौलुस एक गवर्नर को रोका, वो भी ये जादू क्रिया करने वाला व्यक्ति रोकने के लिए कोशिश की। मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसा मेरा कान में कोई बोल रहा था, देखो आत्मिक जीवन बहुत कठिन है, आज ऐसा एक निर्णय करना आसानी है, कल उसके अनुसार जीना बहुत कठिन है, तुम जी सकते हैं क्या? दूसरा सवाल पूछा, आज ही करने का क्या जरूरत है, अभी करने का क्या जरूरत है, और थोड़ा समय इसके बारे में सोच लो, बाद में करो, देरी करो, देरी करो। दूसरे कान में मैं दूसरा कुछ आवाज सुन रहा था, ये मौका को मत खो डालना, विश्वास करो, ये तुम्हारा उद्धार का समय है, इस उद्धार का बात को देरी मत करो, करो, अभी करो। और ये थोड़े समय ये संघर्ष हो रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जीत लिया। मैं घुटना टेका, प्रार्थना किया, प्रभु को बोला मैं पापी हूं, मेरा पाप के साथ मैं नाश में जाना नहीं चाहता हूं, मैं पाप का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हूं, आज मैं मर जाऊंगा तो मेरा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित होना मैं चाहता हूं, मेरा जीवन को मैं दे देता। मैं ऐसा प्रार्थना पहली बार जिंदगी में किया, और मैं बताना चाहता हूं ये मेरे लिए बहुत लाभ का बात बन गया, मेरा जीवन पूरा बदल गया, यीशु मेरा हो गया, यीशु मेरा प्रभु हो गया, मैं प्रभु का बन गया। इसी प्रकार सर्गियस पौलुस, और पौलुस इस आदमी को पहचाना, इनके साथ सर्गियस पौलुस के साथ ये जो जादू क्रिया करने वाला व्यक्ति को पहचाना। देखो उसका नाम कैसा नाम है, बर यीशु। बर यीशु मतलब बर का अर्थ है सन ऑफ, इनका पुत्र, यीशु का पुत्र, उसका नाम है यीशु का पुत्र। और पौलुस उसको पहचाना, 10वां कलम में पौलुस उसको क्या बुलाया, शैतान का संतान। देखो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं वे सब यीशु ईश्वर का संतान है, सच में शैतान का संतान है। यूहन्ना 8वां अध्याय में यीशु मसीह यहूदियों के साथ बात करते समय में एकदम खड़क कड़वा बातें उनके लिए बोला, उन लोग भी ऐसा ही बोला, हम सब ईश्वर के संतान है। यीशु उनके चेहरे में देख के बोला, तुम ईश्वर का संतान नहीं है, तुम शैतान का संतान।
यदि हम ईश्वर का संतान नहीं है, शैतान का संतान। ईश्वर का संतान कैसा बनता है? यूहन्ना 1:12, जितने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया, उनको ईश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया है। और ये आदमी इस गवर्नर को रोकने के लिए कोशिश किया। अभी पौलुस इधर उनको देखे क्या क्या बोला, थोड़ा पढ़ेंगे 10वां कलम में। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान का संतान, सर्व धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? तुम अंधा हो जाएगा। देखो, पौलुस से स्वयं बोला नहीं है, पवित्र आत्मा से भर गया और पहचाना इस आदमी को, और उनको ऐसा धमकी दिया, डांटा उसको। ये सब देख लिया ये सर्गियस पौलुस, अभी समझ लिया। सुवार्ता सुन के विश्वास करने के जब तैयार हुआ, उस समय इसको रोकने के लिए ये जादू क्रिया करने वाला बीच में आया, और ईश्वर उसको ऐसा दंड दिया, वो अंधा हो गया। पौलुस जो बोला उसके अनुसार उसको हुआ। इधर सर्गियस पौलुस एक बात समझ लिया, ये सुवार्ता प्रचार करने वाला, उनमें बहुत आत्मिक सामर्थ्य भी है। ईश्वर का सामर्थ्य उसने देखा और उन पर विश्वास किया। इसलिए ये व्यक्ति को उस जगह से, ये बहुत बड़ा गवर्नर है, बाद में उनके द्वारा क्या क्या हुआ उनको मालूम नहीं है, एक व्यक्ति को प्रभु में लाया। अभी समझना है, एक व्यक्ति प्रभु में आया, आगे उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या क्या करें हमको मालूम नहीं। अभी डीएल मूडी बोल के एक प्रभु का बड़ा दास अमेरिका में था, उसने एक दिन एक संदेश सुना। संदेश है था, अभी तक दुनिया ये देखा नहीं है, ईश्वर उनके हाथों में अपना जीवन पूरा सौंप देने वाला एक व्यक्ति के जीवन में क्या करेगा, उनके लिए क्या करेगा, उनका द्वारा क्या करेगा, आज तक दुनिया देखा नहीं है। ईश्वर के हाथों में जीवन देने वाला, पूरा पूरा जीवन देने वाला व्यक्ति के जीवन में, और उसके लिए और उसके द्वारा आगे क्या करेंगे, आज तक ये दुनिया देखा नहीं। ये सुन के डीएल मूडी एक प्रार्थना की, प्रभु मैं उस व्यक्ति होना चाहता हूं, मैं पूरा मेरा जीवन देना चाहता हूं, और ये मेरे जीवन के साथ होना चाहता हूं। मेरे जीवन में तुम्हारा काम हो जाए, मेरे लिए आपका काम हो जाए, और मेरे द्वारा आपका काम हो जाए। ये प्रार्थना उस व्यक्ति के जीवन में सच हो गया। उस व्यक्ति प्रभु के हाथों में बाद में बहुत उपयोगी व्यक्ति बन गया। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या कर सकते, ऐसा बाइबल के अंदर बहुत दृष्टांत है। और यीशु मसीह जब इस जगत में था, यीशु निकोदिमोस के साथ, एक व्यक्ति के साथ यूहन्ना 3 में बात किया। अध्याय 4 में आए, यूहन्ना 4 में आए, शमरून का एक स्त्री, उसका पूर्वकाल बहुत खराब था। उसको बचाने के लिए प्रभु उनको ढूंढ के गया। और लूका का सुवार्ता 19वां अध्याय में सक्काई नामक एक चुंगी लेने वाला आदमी, टैक्स कलेक्टर, उसको ढूंढ के गया। से व्यक्तियों को यीशु बहुत महत्व देता है। एक व्यक्ति का महत्व क्या है,
हमसे भी ज्यादा समझने वाला प्रभु है। एक व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कर सकता है, उनके लिए क्या क्या कर सकता है, उनके द्वारा क्या क्या कर सकता है। मैं वो इंग्लिश में बोल के ये पूरा करना चाहता हूं। द वर्ल्ड इज सेट टू सी what God can do in a man, through a man, for a man who has completely surrendered his life into the hands of God. The world is yet to see. अभी तक दुनिया देखा नहीं है ईश्वर एक व्यक्ति के जीवन में अपने हाथों में उनका जीवन पूरा पूरा देने वाला व्यक्ति के जीवन में और उनके जीवन के लिए और उनका जीवन के द्वारा प्रभु क्या क्या कर सकता है। एक व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सर्गियस पौलुस को प्रभु विश्वास में लाने के लिए पौलुस को उस बरनबास को उस जगह में भेजा और उनके साथ मुलाकात किया और उनको सुवार्ता दिया और उनको रोकने वाला व्यक्ति को पौलुस उसको धमकी दिया, उनको डांटा और आखिरी में ये व्यक्ति को विश्वास में लाया। देखो, एक शहर के अंदर प्रचार करने के लिए गया, उधर से हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग विश्वास किया, बाद में बहुत जगहों के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस जगह से बहुत लोग विश्वास में आए। इधर ऐसा कुछ नहीं पढ़ता है। एक व्यक्ति आया, वो कौन था? उधर का गवर्नर विश्वास में आया। और बाकी प्रभु क्या किया हमको मालूम नहीं है। प्रभु आज भी ऐसा ही काम करते हैं। एक साधारण व्यक्ति पूरा पूरा अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हैं। मैं बोलने वाले आपके सामने एक दृष्टांत के रूप में बैठा हूं। उस दिन मैं ये निर्णय किया, मुझको मालूम नहीं था प्रभु आगे क्या क्या करने वाला, मुझको कुछ मालूम नहीं था। और आज तक प्रभु मेरे जीवन में जो काम किया और मेरे द्वारा जो काम किया है, मेरे लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं प्रभु को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। इन वचनों के आधार पर ये बात सुनने वाला मेरे सामने बैठे हुए भाई बहनों, बच्चों, यदि तुम्हारा जीवन पूरा पूरा प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है, ये 3 बातें तुम्हारे जीवन के द्वारा भी होगा। ईश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके द्वारा काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। ऐसा एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। प्रभु इन वचनों को आशीष करें।